शरीर में गति। आज का जो टॉपिक है छठी क्लास वालों के लिए। बिल्कुल शांत होकर बैठिए या अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपने पलकों को झपकाने ही होंगे। सांस लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रक्षेपण कीजिए। हमारे शरीर में शब्द ही अन्य गतियाँ निरंतर होती रहती है। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्रों को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई न कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप उठकर अपने अध्यापकों के पास जाते हैं। कक्षा के बाद विद्यालय में मैदान में जाते हैं। विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इसी स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चले जाते हैं। चलकर, दौड़कर या कूद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अपने मित्र अध्यापकों विभागों की चर्चा करते हैं। मानव शरीर है उनकी गतियाँ। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व हम अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? हमारा शरीर जिन गतियों को गति करने योग्य है उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे कंधे से वर्ताकार रूप से घुमाते हैं? क्या आपको कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाए। अपने पैरों को खुले के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर खींचिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुज को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छूइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा है? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए। क्या कारण है कि हमें शरीर के कुछ अंगों को स्वतंत्र रूप से किसी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं? हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ सकते हैं, घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो? उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इस स्थानों को संधि कहते हैं। हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती है। हमारे विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव है? वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपने अंगुलियों द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ, पैर, अंगुलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आप अंगुली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है या कठोर संरचनाएं, अस्थियाँ अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियाँ, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता है तब अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती है। वास्तव में अनेक अस्थियाँ कोहनी तक जुड़ी रहती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियाँ हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते हैं जहाँ अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती हो। विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ होती है। इनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। कंदुकखली संधि। ये कंदुकखली संधि है जो गेंद भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटे कटोरे में रखकर चारों ओर घुमाइए, प्रयास कीजिए। गेंद कटोरी स्वतंत्र रूप से घूमती है। कागज़ का बेलन भी घूमता है। अब कल्पना कीजिए कागज़ का बेलन आपका हाथ या गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उसी भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी ऊर्जा में घुसा हुआ है। इसी प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करते हैं। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण हो सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि। इसके द्वारा सिर को आगे, पीछे या दाएं एक घुमाए हो सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उसी गति से किस प्रकार भिन्न है जिससे कंदुकखली संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वर्ताकार रूप से घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि से बेलनाकार अस्थि एक छिल्ले में घूमती है।